नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही नए विषय पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को आपके समक्ष लेके आया हूं। आजकल ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कोई रास्ता नहीं मिलता और वो अपने प्रतिभा को उभार नहीं पाते। कबड्डी जो एशियाड प्रतियोगिता वगैरह इनमें भी हमारे कई बार गोल्ड मेडल लेके आए हैं खिलाड़ी। तो कबड्डी खेल के हमारे राष्ट्रीय चैंपियन रहे श्री महिपाल जी मेरे साथ हैं और वो आप सभी को बताएंगे कि कबड्डी जो गांव में खेली जाती है वहाँ से निकल करके राष्ट्रीय प्रतियोगिता तक में हम किस तरह से भाग ले सकते हैं, क्या क्या अड़चनें आती हैं, क्या क्या सुगमता आ सकती हैं, क्या क्या रास्ते खुल सकते हैं। तो मैं अपने बड़े भाई परम श्रद्धेय श्री महिपाल जी से निवेदन करूंगा कि हमारे व्यूअर्स को, हमारे चैनल को देखने वाले छात्रों को ये अवगत कराएं कि एक ग्रामीण परिवेश से बिल्कुल गांव में खेलने वाला बहुत उम्दा, बहुत ही उच्च स्तर का खिलाड़ी को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे उसका चयन प्रदेश की और राष्ट्रीय टीम में हो सके। चौधरी साहब। जी भाई साहब, सोलंकी साहब, गांव से ही मैं शुरू में स्टार्टिंग करी थी कबड्डी खेलने की जी। और गांव से खेलता खेलता ही मैं यहाँ तक पहुंचा जी। स्टार्टिंग में गांव में तो वैसे ही खेलते थे, चाहे घरों में लकीर खींच के चलो वह कबड्डी खेलते हैं ऐसे ऐसे खेलते जी। फिर मैं स्कूल में जब 5वीं में पढ़ रहा था तो हमारे टीचर ले गए थे दूसरी जगह खिलाने, दूसरे गांव में खिलाने के लिए। तो जब तो ऐसी आती थी लेकिन पर खेलते थे जी। उसके बाद फिर मैं जब बड़े स्कूल में आया, जब 5वीं तक का छोटा स्कूल बोलते हैं उससे ऊपर बड़ा स्कूल बोलते जी। तो फिर मैं वहाँ अपने स्कूल की तरफ से ब्लॉक लेवल पे खेलने गया। मतलब प्राइमरी से जूनियर में आए, जूनियर से आप ब्लॉक लेवल पे खेलने गए। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ हमारी टीम हार गई थी तो फिर हम वापस आ गए थे जी। उसके बाद फिर मैं 11वीं में पढ़ रहा था, उस टाइम फिर मैं खेलने गया था तो यूपी तक मैं खेल रहा था उसमें। हाँ, सीनियर बोलते हैं, प्राइमरी, जूनियर और क्या नाम है सीनियर खिलाड़ी। 11वीं में हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो वो भी जूनियर ही लेकिन वो कुछ सीनियर था जी। और फिर गांव में ही फिर डेली हम शाम को खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे। गांव में बहुत खेल ही एक था कबड्डी खेल पूरे गांव में जी। शाम को पूरा गांव कई ग्राउंड चलते थे, बच्चे अलग बड़े अलग। तो मैं बच्चों में ही था उसमें जी। तो वहां से खेलना स्टार्ट किया, फिर यूनिवर्सिटी में खेलना शुरू किया जी। स्टेट से खेला, फिर तो मैं खेलता ही रहा जी, फिर पूरा पड़ गया जी। वो गांव का ही ये खेल है ना, इसमें कोई खर्चा था ना कुछ, अपना सुबह शाम मेहनत करनी थी और अच्छी खुराक खाना थी जी। हाँ, तो वहीं से स्टार्टिंग हुई थी मेरी काम से। नहीं, आपने बताया कि आपने प्राइमरी शिक्षा से लेकर के और ग्रेजुएशन तक, यूनिवर्सिटी तक आप स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से खेलते रहे, पर जो बच्चे पढ़ नहीं पाते जी, हाँ जी, जो बच्चे इंटरमीडिएट के बाद, हाई स्कूल के बाद पढ़ नहीं पाते और किंतु कबड्डी बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिए क्या माध्यम हो सकता है? सर उनके लिए जो अगर पढ़ने में कम है उनका जी, ध्यान तो वे अपना कबड्डी खेल सकते हैं। कबड्डी तो फ्री से का खेल है जी। एक अपना ग्राउंड बनाओ गांव में, सुबह से आप मेहनत करो तो उससे काफी। अब तो इसमें पहले तो बहुत कुछ कम था जी, अब पैसे भी मिल गए, प्रो कबड्डी भी चल गई, सर्विस भी बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दे जी जी। हमारे टाइम में तो सर ना की बराबर था आज के हिसाब से। नहीं, आपके समय में दो फायदे थे, बेनिफिट थे कि टीवी नहीं थी तो लोग टीवी से नहीं चिपकते थे, कबड्डी खेलते थे, और क्रिकेट का इतना नहीं था तो कबड्डी खेलते थे। किंतु दो अपवाद आ गए या दो बैक ड्रॉ आ गए कि टीवी और क्रिकेट से कबड्डी में थोड़ी सी हानि पहुंची है। किंतु मैं ये पूछना, प्रश्न मेरा ये था कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, जैसे मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत महान क्रिकेटर हुए हैं, शायद उनका नाम नहीं लूंगा मैं, 10th पास नहीं कर पाए थे, क्रिकेट में उन्हें भगवान कहा जाता है। तो कबड्डी में हो सकता है कि वो हमारे बहुत उच्च कोटि के खिलाड़ी हों और पढ़ने में वो 10th नहीं कर पा रहे हो, 12th नहीं कर पा रहे हो,
तो उनके लिए क्या रास्ते खुलते हैं, क्या रास्ते बनते हैं? तब तक वो मेहनत करे तो सारे रास्ते खुलते हैं। हमारे यहाँ भी एक प्लेयर है, वो शायद मैंने आपसे भी मिलवाए थे, बलविंदर सिंह पिटा जी, मैं मिला था उनसे। दिल्ली में आप मिले? हाँ 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 जी। तो वे भी अनपढ़ ही थे, 10वीं पास ही थे, वो भी डीआईजी रिटायर हुए। बहुत दुनिया के मान्य घोड़ प्लेयर थे, आज तक कोई ऐसा कबड्डी का खिलाड़ी हुआ जी। तो पढ़ने में जो कमजोर है वो कबड्डी को चुन सकता है। नहीं नहीं, कबड्डी चुनना और गांव में खेलना और गांव में शारीरिक मेहनत करना, गांव में प्रैक्टिस करना अलग मैटर है। और उसको रास्ता थोड़ा सा कि भाई राष्ट्रीय लेवल टीम में, आप स्टेट लेवल टीम में चयन कैसे हो सकता है उसका? अच्छा अच्छा, चयन शब्द को पहले तो गांव में तो निखरना पड़ेगा ना जी, फिर डिस्ट्रिक्ट की टीम में आना पड़ेगा जी। फिर डिस्ट्रिक्ट की एक स्टेट चैंपियनशिप होती है और उसमें हर डिस्ट्रिक्ट की टीम भाग लेती है जी। तो उस चैंपियनशिप में टीम सेलेक्ट होती है जी, उसमें 15-16 बच्चे छांटते हैं, कैंप लगाते हैं, फिर उनसे 12 लड़के छांटते हैं, उनकी टीम बनती है। वो टीम फिर नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेती है। अब वहां उनके खेलने के ऊपर बात है, उनकी पोजीशन आती है या पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन रास्ता यही है, अपने डिस्ट्रिक्ट से खेलो, स्टार्टिंग में डिस्ट्रिक्ट की टीम में सिलेक्शन कराओ, फिर स्टेट चैंपियनशिप में खेलो, फिर वहां भी तो खेल के ऊपर बात है ना सर, जहाँ जो खेलेगा तो वो उसका सिलेक्शन होता चलेगा। नहीं, आपकी बात, आपका एक्चुअली गांव था जो बहुत दिल्ली एनसीआर में करीब करीब आता है, तो आपको सोचिए अवगत थी, दूर दूर दराज गाँव में है बच्चा और बहुत अच्छा प्लेयर है, तो वो तो बोले सब चीजें नहीं जानता, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा नहीं है वो। हाँ नहीं, अब ऐसा नहीं है कि कोई कितनी दूर हो और अच्छा खिलाड़ी हो तो उसे अपने आप ही फेडरेशन वाले या खिलाड़ी उसको अपने आप ही ढूंढ देते जी। उसे देखो, एक तो ये गांव में लोकल टूर्नामेंट जब से प्रो कबड्डी होने लगी तो ये कम होने लगी जी। नहीं तो गांव में टूर्नामेंट होते हैं हर 2-3 गांव छोड़ के। अब हमारे इधर तो सर्दियों में ज्यादा टूर्नामेंट होते हैं जी, गर्मी में बहुत कम। तो सर्दियों में होते हैं, हमारे यहाँ भी होते थे। सही हाँ बात है। हाँ, तो सर्दियों में टूर्नामेंट होते हैं, उनमें पता चल जाता है भाई ये लड़का अच्छा है, इस गांव की टीम अच्छी है, ये अच्छी है, तो वहीं से निकलना शुरू हो जाता है। अगर कोई गांव का बच्चा अच्छा है तो वहाँ के लोकल विधायक, लोकल सरपंच या जो भी राजनीतिक तौर पे हो या कोई पूर्व खिलाड़ी रहा हो, क्या वो प्रोत्साहन करते हैं उसको? हाँ जी, उसको पूरा प्रोत्साहन देते हैं जी। कि कोई मदद हो कहीं आने जाने की या कुछ, वो पूरी मदद करते हैं। अब तो बल्कि जो टूर्नामेंट होते हैं, पहले तो इतने टूर्नामेंट होते नेता लोग कम ही आ पाए थे जी, तो छोटे टूर्नामेंट में विधायक ये सब आते हैं, तो मतलब उनकी तरफ से पूरा आश्वासन मिलता है और सहयोग भी मिलता है। हाँ जी, अब तो कोई कमी नहीं रह रही थी। हमारे टाइम में तो ज्यादातर खिलाड़ी होते थे जी, अब खिलाड़ी कम है, कूद ज्यादा है। और दूसरा मैं चाह रहा था कि कोई अच्छा खिलाड़ी है, जैसे कि मैंने सुना है हरियाणा में कहीं सोनीपत के आसपास में राष्ट्रीय अकेडमी है, कोई खेल दूध प्रतियोगिता अकेडमी। नहीं सर, देखो राष्ट्रीय तो आप लिख दो अपने नाम के यहाँ, मैं अपने गांव में खोल के कैसी बात नहीं, भारत सरकार की है, भारत सरकार की है। भारत सरकार के सब सेंटर है, साई के जितने भी सेंटर है। हाँ, साई के सेंटर है, सॉरी साई के सेंटर है, साई के सेंटर है, वो दिल्ली में भी है, यहाँ पटियाला में भी है, यहाँ तो पालगढ़ में है, सोनीपत में। तो साई के सेंटरों में बच्चे को कैसे मतलब पता चले कि वहाँ जाए और अपनी प्रतिभा का निखार कर सके, वो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप? फिर उसमें दो तरीके हैं, एक तो या तो खुद जाना शुरू कर दो जी, एडमिशन होती है, फीस देते हैं वे, अच्छा, या फिर एक टैलेंट कोटा होता है जी, जो नेशनल चैंपियनशिप होती है, जूनियर सीनियर, उसमें बच्चों को छांटे जाता है जी। साई के कोच उनमें आते हैं छांटने के लिए, तो जो उनको देखता है कि भाई ये बच्चे टैलेंटेड है, ये ज्यादा बढ़ेंगे, तो उनको वो अपने वहां रखते हैं जी। नहीं तो ये प्राइवेट एकेडमी में सोनीपत में भी कई है, मेरे यहाँ भी कई है, प्राइवेट बहुत चल गया है। अच्छा, प्राइवेट एकेडमी भी है, अगर बच्चे का किसी का बहुत ज्यादा मन है और वो वास्तव में प्रतिभावान है तो प्राइवेट कोचिंग ले सकता है वो? हाँ जी जी, प्राइवेट अच्छा एकेडमी बहुत है, दिल्ली में भी, यूपी में, हरियाणा में, हर जगह देश में एकेडमी ज्यादा खुल गई। अच्छा, प्राइवेट एकेडमी खुल गई है और उनमें बच्चा अपना अपने प्रतिभा को और उच्च कोटि कर सकता है। हाँ जी, और पता चल जाएगा उसे कि मैं कितना प्रतिभावान हूँ बाकी लोगों से जब खेलेगा साथ में। हाँ जी जी, तो उस गांव में तो सबसे अच्छा होता है, किंतु जब अकेडमी जाएगा तब पता चलेगा वो क्षेत्र में अच्छा है कि नहीं है वो। हाँ
हाँ एकेडमी में जाएगा और फिर वहां से कोई टूर्नामेंट खेलेगा तब पता चलेगा ना जी। कंपटीशन जब करेगा जब तो पता चलेगा मैच। हाँ कंपटीशन करेगा, सही बात। प्रतियोगिता में भाग लेगा और कुछ अपनी हाँ जी कमियां पता चलेंगी, कुछ दूसरों की अच्छाइयां पता चलेंगी। हाँ जी हाँ जी हाँ। जब जब टूर्नामेंट में भाग लेगा अपने गांव की टीम ले जाएगा या एकेडमी में जाकर उसकी टीम से खेलेगा तभी उसको पता चलेगा। और दूसरा सरकार की तरफ से क्या क्या सहयोग होता है इसमें? सर देखो सरकार की तरफ से कुछ एकेडमियों को सरकार भी देती है फैसिलिटी। जी। तो सरकार की तरफ से तो यही है कि कोई टूर्नामेंट जीतता होगा तो उसको स्कॉलरशिप देते हैं या छोटे जैसे लेवल पर जाते हैं वैसी सुविधा देती है। अच्छा, जो प्रतिभागी, जो बच्चे खेल कूद में जिस लेवल की प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जीत के आएंगे, उस हिसाब से सरकार उनको प्रोत्साहन राशि देती है। हाँ जी हाँ उसी हिसाब से। जैसे राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतते हैं उसमें अलग उनको राशि मिलेगी, और एशियाड में या कॉमनवेल्थ में जीतते हैं, विजयी होते हैं वो। हाँ हाँ वो सर सब अलग अलग है। मान लिया जी कोई स्टेट में जीतता है तो गवर्नमेंट उनको मान के चलो 10,000 रुपए देती है। देश जी में जीतता है तो उनको ज्यादा पैसे दे, जी। इंटरनेशनल और ज्यादा तो अवार्ड है सर गवर्नमेंट देती है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सहयोग दिया जाता है और पूरा प्रोत्साहन दिया जाता है। हाँ जी हाँ मतलब गवर्नमेंट पूरा बढ़ावा दे रही है। हर तरफ से हाँ जी। अब तो सर हर तरफ से प्लेयरों का कोई किसी भी गेम का हो सरकार पूरी मदद करेगी। अच्छा, खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाने के लिए उनको पूरी सहायता की जा रही है। पूरी सहायता। तो सरकार का अच्छा कदम है ये, सराहनीय कदम है सरकार का भी। और दूसरा इसमें बच्चे को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ये शारीरिक खेल है और दम बल का खेल है, तो उसको चोट ना आए, इसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि आप राष्ट्रीय खिलाड़ी रहें? आने चोट का तो सब तक को पता नहीं चलता कब लग जाए, लेकिन इसमें नियमित तरीके से रहना पड़ेगा। सुबह शाम मेहनत करनी पड़ेगी। इधर उधर की जो हवाबाजी है वे सब छोड़नी पड़ेगी। नहीं, खेलते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए खेलते समय? खेलते समय तो सब खिलाड़ी रहे हैं, 1% टूक टूक हो जाए तो बात तो लगे, नहीं जैसे चोट लगती नहीं। जो लगती नहीं जी। हाँ चोट में कोई किसी का कोई बात ही कुछ ऐसी होगी तो लग जाए, नहीं तो ऐसे नॉर्मल वे में चोट किसी को लगती है जी। बाकी जैसे हमारे ग्रामीण परिवेश से छात्र वो खिलाड़ी आते हैं, और देखा है कि मैं प्रो कबड्डी लीग में देखा मैंने, और जो अवार्ड विजेता होते हैं ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के ही हैं। और ग्रामीण के ही है सर। कबड्डी जो है ज्यादातर गांव के लोग ही खेलते हैं। और बचपन से खेलना प्रारंभ कर देते हैं, और वो जो प्रतिभावान होते हैं वो आगे चल के निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे बड़ा परेशानी कहाँ आती है अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी को और आगे निकलने के लिए? कोई टांग खींचता है, जो देखा है मैंने, कबड्डी टांग खींचने का खेल है, किंतु तो आगे उभरते हुए प्रतिभावान को कोई टांग न खींचे, इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सर वो तो जो टेक्निक है, प्लेयर वो खेलता है तो वो उसी टाइम अपने ना हिसाब से लगाता है ना जी। मान लिया उसकी लीड ज्यादा चल रही है तो टाइम पास करेगा जी। नहीं चल रहा है। मेरा प्रश्न दूसरा था। मेरा प्रश्न है, कोई प्रतिभावान खिलाड़ी है और अच्छा खेल रहा है, और कोई दूसरा आदमी उसे मतलब डाउन करना चाहता है, ये ज्यादा खेल रहा है, डाउन करना है, मुझे आगे निकलना है, इन चीजों से क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सर देखो इन चीजों से यही सावधानी है कि अपना सुबह शाम मेहनत करे, किसी से कोई मतलब ही ना रखे, अपने काम से काम करे। तो ज्यादा दिन में हवाबाजी करेगा उसके पास जा तो कहते हैं शरारती तत्वों से सावधान रहना है। हाँ जी सावधान रहना पड़ेगा और अपनी मेहनत रखनी है रेगुलर जी, सुबह शाम जी। अगर वो बीच में एक दिन भी छोड़ गया तो कई दिन का मामला उसका खराब हो जाएगा जी। तो बड़ा सादा जीवन रहना पड़ेगा। एक किस्म की जितनी मेहनत पढ़ाई में करनी पड़ती है सर, इतनी इसमें करनी पड़ती है। हाँ, अगर वो पढ़ाई मेहनत नहीं कर पाया है तो पढ़ाई की बजाय सारी मेहनत कबड्डी भी करे तो उसे अच्छा रेस्पॉन्स मिल सकता है। हाँ जी सर। हमारे कबड्डी के बहुत कई खिलाड़ी ऐसे हैं बहुत बड़े ऊंची पोस्ट पर पहुंच गए थे। हाँ, ये मेरा अंतिम प्रश्न, लास्ट प्रश्न यही रहेगा मेरा कि कोई बच्चा अच्छा खेलता है, अच्छा पुरस्कार प्राप्त करता है, अच्छे ट्रॉफी लाता है जीत करके, तो सरकार उसे क्या नौकरी वगैरह किस तरह से क्या देती है? हाँ सर, सरकार को बच्चे को जब 2-3 स्तर के खेल होते हैं। एक तो स्कूल लेवल में जब
स्कूल का नेशनल चैंपियनशिप होती है जी उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आती है उन बच्चों के लिए नौकरी निकलती है जी पार्टिसिपेट के लिए छोटी नौकरी निकलती है पोजीशन वालों के लिए बड़ी नौकरी जी ऐसे सीनियर नेशनल में है जी जी तो यहाँ से स्कूल लेवल से ही नौकरी के चांस स्टार्ट हो जाते हैं फिर यूनिवर्सिटी भी है फिर सीनियर नेशनल है वो तो फिर बढ़ता रहता है ना कि पहले जूनियर में नेशनल होगा अगर उसमें उसकी पोजीशन आ गई तो उसकी उम्र नहीं रहती सर नौकरी की जब तक जी यूनिवर्सिटी में आता है तो तब वो 18 साल का हो जाता है फिर उसके चांस शुरू हो जाते हैं हर जी। जगह वैकेंसी निकलती है नौकरियों की लिए तो वो जी। अप्लाई कर सकता है सर सबको वो हाँ। उसके मन की बात है वो कहाँ नौकरी करना चाहेगा कहाँ नहीं जी नौकरियों में स्पोर्ट कोटा भी सुना है होता है सब सर हर डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स कोटा है जी सिविल डिपार्टमेंट में भी पुलिस में भी सब जगह स्पोर्ट्स कोटा है जो बच्चे सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे या मतलब राष्ट्रीय स्तर पे तो उनको स्पोर्ट्स कोटा में आरक्षण मिलता है हाँ जी स्पोर्ट्स कोटे की सर अलग से ही वैकेंसी निकलती है या स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी अलग से निकलती है बहुत अच्छा हाँ जी। अलग से वैकेंसी निकलती है जी तो आपने जो राष्ट्रीय स्तर तक इतनी मेहनत की और वहां तक पहुंचे और आपने खेला कोई अपने एक अनुभव शेयर करेंगे सर अनुभव तो यही है कि बस सादा ही रहना पड़ेगा जितना आदमी सावधान अपने काम से काम रख करेगा उतनी कामयाबी ज्यादा नहीं मेरा ये था कि जब आप राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत के आए थे तो क्या प्रसन्नता थी गांव में क्षेत्र में आपके में लोगों का क्या कहना था कितनी प्रसन्नता थी नहीं लोगों का तो बड़ा जब मैं खेल का आया था जब पहली बार मैंने यूनिवर्सिटी में मेरी पोजीशन आई थी सेकंड पोजीशन जी तो मैं मेरठ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उससे पहले 1970 में पोजीशन आई थी सर मेरी आई थी 94 में पोजीशन अच्छा तो जो उस टाइम 70 में पोजीशन लगा कर आ रहे थे वे थोड़े बूढ़े हो रहे थे जी वे भी नौकरी करते थे तो उन्होंने कई बार जब हमने पोजीशन लगाई फिर अब आपने पोजीशन लगाई है हमें बड़ी खुशी है जी तो बड़े लोगों ने शाबाशी दी थी बड़ी तारीफ करी थी जी उसके बाद हम लगातार 2 साल हमारी पोजीशन आई जी अगली बार हम थर्ड आए सेकंड में नहीं रहे थी तो क्या में होता रहता है जी तो यूनिवर्सिटी ने भी हमें बड़ा मतलब उस टाइम जो प्राइज दे सके तो उन्होंने प्राइज भी दिया ब्लेजर भी सिवाया बड़ा उन्होंने प्रोत्साहन दिया जी तो बड़े खुश थे हम परिवार में कॉलेज में भी हाँ जी परिवार भी गांव में पड़ा जी तो हमारे गांव में ज्यादातर खिलाड़ी है तो सब खिलाड़ी बात कर रहे थे जी बहुत बढ़िया करा जी मेरा एरिया भी वो ज्यादातर खिलाड़ियों का ही है कबड्डी का हमारे यहाँ पूरी पश्चिम यूपी में गढ़ मान्यता है जी हमारे 3-4 गांव है वहाँ अच्छे प्लेयर हुए हैं जी दिल्ली में जितने सरकारी महकमे हैं ज्यादातर हमारे एरिया के स्पोर्ट्स कोचे से बने आपको मतलब नौकरी कब मिली सर 96 में मैंने नौकरी ज्वाइन की नहीं कौन सा मतलब आपने प्रतियोगिता जीती थी विजय प्राप्त की थी उसके बाद फिर आपको जॉब ऑफर आई थी दोबारा बताओ सर आवाज कटी जब आपको कौन सी प्रतियोगिता जीती थी उसके बाद नौकरी का ऑफर आया था हाँ नहीं सर मैं ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन आई थी मेरी थी जी उसी टाइम वैकेंसी निकली थी ऑफर आ गया था रेलवे का तो मैं उसमें फॉर्म भर दिया था ट्रायल देखना मैं अच्छा उसके बाद फिर ऑफर आया एयरपोर्ट से भी आया था सीआरपी यूपी पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर ले रहे थे तो मैं फिर वहां सब जगह मैंने अच्छा रेलवे अच्छी है हाँ बहुत अच्छे अभी अब जो नौजवान हैं नए बच्चे हैं अगर वो इस तरह से कबड्डी को चुनते हैं तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका सर आप कबड्डी को चुनते हो तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है हमारे टाइम में तो प्राइस भी बहुत कम था जी बहुत कम थी जी अब तो सर कबड्डी में बहुत पैसा भी बहुत ज्यादा हो रहा है जी स्टार बन रहे हैं खिलाड़ी जी अब तो कहना जो प्रो कबड्डी चलती है हाँ प्रो कबड्डी लीग चलती है टीवी पे दिखाई जाती है हाँ जी और हवाई जहाज में घूमते हैं 5 स्टार में लौट रहे हमारे टाइम तो सर कुछ था ही नहीं वो समय अलग था ये समय अलग है इसका कोई वो नहीं है तुलना नहीं हो सकती मैं कहना चाह रहा हूँ अब तो बहुत ज्यादा भविष्य है जी कबड्डी जी मेरे हिसाब से क्रिकेट से छोड़ के दूसरे नंबर पर कबड्डी है जो क्रिकेट के बाद दूसरा देखने जाने वाला खेल कबड्डी है तो हम अपने व्यूअर्स को अपने युवा देखने वालों को यही कहना चाहेंगे अगर कबड्डी का आपका विषय है कबड्डी खेलना चाहते हैं
तो जैसे भाई साहब ने बताया कि बहुत सारी प्राइवेट एकेडमी भी हैं, भारत सरकार की साइंस डिपार्टमेंट है, उसके तहत बहुत सारी एकेडमी हैं, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा निखार सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को कबड्डी में अपना भविष्य बनाना है तो भाई साहब का जो भी सानिध्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई कमेंट करें। किसी को किसी प्रकार की भी कबड्डी के बारे में आप जानकारी चाहिए या एकेडमी की जानकारी चाहिए तो भाई साहब के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। और मैं यही कहूँगा, कबड्डी को खेलने के लिए भाई साहब निकट भविष्य में शायद अपनी भी एकेडमी बनाने जा रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट भी बनाने जा रहे हैं, और सबको अच्छा लगेगा। एक राष्ट्रीय खिलाड़ी, उनके जितने साथी हैं सबकी कोचिंग मिलेगी, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, और हमारे युवा साथियों को इससे बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। इसी के साथ में सभी साथियों को नमस्कार कहूँगा, भाई साहब को भी नमस्कार कहूँगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पुनः सभी को प्रणाम, भाई साहब को प्रणाम।